बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज मैं आपसे डबो रोटी का गुड़ वाला दानेदार मज़ेदार से हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। गुड़ या शक्कर इस तरह से चम्मच भर के 16 खाने वाले चम्मच ली है। सबसे पहले एक पैन में शक्कर को शामिल कर देंगे। इसमें 1 कप ही पानी जाएगा। इसके साथ ही हीट को ऑन कर लेते हैं। चूल्हे की आंच को मीडियम लो रखेंगे। इसे इतना मिक्सअप करेंगे गुड़ या शक्कर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल पानी में घुल जाए। जैसे इसमें उबाल आने लग जाए चूल्हे की आंच को ऑफ कर देंगे, यानी इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना। इस मज़ेदार से हलवे में हम प्लेन ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं और छोटी डब रोटी ली है। इसके 15 स्लाइसेस हम इस्तेमाल करेंगे। और जब रोटी के किनारे बिल्कुल भी नहीं उतारने, बस इस तरह से तोड़ फोड़ लेंगे। इसके साथ ही हीट को ऑन कर लेते हैं। पैन में सबसे पहले 1/3 कप ऑयल डालेंगे, यानी आधे कप से भी आधा है। इसमें डब रोटी के पीसेस को शामिल कर देंगे। चूल्हे की आंच को मीडियम लो ही रखेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। दरमियानी आंच पे भूनते तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। डब रोटी के पीसेस के ऊपर सुनहरा सा रंग आ गया, तो उसके साथ ही हीट को ऑफ कर देते हैं। भुनी हुई डब रोटी की बहुत प्यारी खुशबू फैल गई। इसे बाउल में निकालेंगे। इसका जायका बढ़ाने के लिए 600 ml दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता डब रोटी ने सारे दूध को जज़ब कर लिया है। इसके साथ ही हम मेन रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। इस हलवे में दानेदार सा टेक्सचर बनाने के लिए 5 खाने वाले चम्मच सूजी ली है और 5 खाने वाले चम्मच बेसन। ऑयल इसमें आधा कप जाएगा। मज़ेदार से जायके के लिए मैं इसमें 3 खाने वाले चम्मच देसी घी भी शामिल कर रही हूँ। अगर आप ये शामिल ना करना चाहें तो फिर आप इसमें ऑयल 1 कप की मिकदार में ले लीजिएगा। हीट को मीडियम लो ही रखेंगे। धीमी आंच पे लगातार चम्मच चलाते हुए इसे भूनते जाएंगे। इससे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त रोस्टेड फ्लेवर डेवलप होगा। 4 सब्ज़ इलायची को छिलके समेत पीस लेंगे। इसी स्टेज में पिसी हुई इलायची भी इसमें शामिल कर देंगे। इससे पहले हम गुड़ वाली रोटी, गुड़ वाला मखंडी हलवा, इसी तरह बेसन के हलवे की रेसिपी भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप इन सब की रेसिपीज़ देखना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बेसन के हलवे की रेसिपी भी मैंने आपको बताया था कि भूनने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी, यानी जितना अच्छा गाढ़ा इसका रंग होगा उतनी इसमें रोस्टेड फ्लेवर आएगा। शायद कैमरा दिखा नहीं पा रहा, इसमें अच्छा सा चॉकलेटी कलर आ गया। सो हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। और गुड़ का हमने जो शीरा बनाया था ना, वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कर देते हैं। ये देखिए, अभी हाफ शीरा हमने इसमें शामिल किया है। इसके साथ ही दूध में भिगोई हुई डब रोटी भी इसमें चली जाएगी। एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करना है। चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो ही रखेंगे। काफ़ी हद तक मिक्सअप हो गया, सो इसके साथ ही बकाया शीरे को भी डाल देंगे। इस तरह से जो भी मिट्टी के ज़रात होंगे ना, वो ऊपर ही रह जाएंगे छलनी में। इसके साथ ही चूल्हे की आंच को मीडियम लो कर देंगे। बस जी अच्छी तरह से मिक्सअप करते जाएंगे। इसी स्टेज पे हम ड्राई फ्रूट्स को भी शामिल कर देंगे। बस ये अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। इसमें नहायत ही अहम पॉइंट, जब ये स्टेज में आ जाए तो आपने ये नहीं समझना कि ये तैयार हो गया है। मज़ीद 5 मिनट तक हीट को मीडियम लो करना है और इसे भूनते जाना है। लगातार चम्मच चलाएंगे, उल्टाते पलटाते रहेंगे। बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। इसकी बहुत अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। सो इसके साथ ही हीट को ऑफ कर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार डब रोटी का हलवा तैयार है। इसके साथ ही जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना तो बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो हम याद रखें, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।